मानो या ना मानो, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे की जितनी भी हाइप है वो आरडीजे के रिटर्न की वजह से है। आरडीजे ने पहले बेस्ट हीरो प्ले किया और अब वो प्ले करेंगे बेस्ट विलन। आरडीजे का मतलब ही है हाइप। लेकिन गुड न्यूज ये है कि डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स के बाद भी कहीं नहीं जा रहा है, वो सीक्रेट वॉर्स के बाद भी आएगा। यानी मार्वल के नेक्स्ट सागा म्यूटेंट सागा में भी आरडीजे का डूम ही एज मेन विलन कंटिन्यू करेगा। एंड ये आई थिंक आज की और आज तक की बिगेस्ट अपडेट्स में से एक है। सीक्रेट वॉर्स के बाद आरडीजे का डूम किस मूवी में वापस आएगा वो तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि डूम्सडे आने तक इस चैनल पर मैंने 100K सब्स का टारगेट रखा है, विच इज लिटरली इम्पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। सो अगर तुम नए हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई प्रॉमिस कि मार्वल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। तो आरडीजे का डूम एक्चुअल में नेक्स्ट सागा में रिटर्न मारेगा। एंड ना सिर्फ डूम बल्कि वो एज टोनी स्टार्क भी कंटिन्यू करेंगे। ऑल्दो आई थिंक टोनी स्टार्क का काम सीक्रेट वॉर्स में खत्म हो जाएगा। मेन जो स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी वो डूम की ही बढ़ेगी, क्योंकि अब वो प्रॉपर डॉक्टर डूम है। टोनी का रिटर्न तो इनएविटेबल है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा। ना बात करें कि म्यूटेंट सागा के किस मूवी में आरडीजे वापस आएंगे एज विक्टर वॉन डूम, तो एक ही मूवी है जिसमें उनका आना सेंस बनाता है, एंड वो है फैंटास्टिक फोर पार्ट 2। इफ तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि फैंटास्टिक फोर के सीक्वल पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एंड पहले भी ऐसी र्यूमर्स आ चुकी हैं कि सीक्रेट वॉर्स में हीरोज एंड में भले ही जीत जाएं, लेकिन डूम की एंडिंग थानोस की तरह नहीं होगी कि परमानेंट मार दिया उसे। डूम केवल डिफीट होगा, मरेगा नहीं। सीक्रेट वॉर्स के एंड में डूम का डिफीट हमें कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि बाद में वो वापस आ सके। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो क्लासिक फैंटास्टिक फोर मूवीज में भी सेम यही चीज हुई थी। फर्स्ट पार्ट के एंड में हीरोज को लगा कि डॉक्टर डूम मर गया, बट ही वॉज एक्चुअली अलाइव। बस वो कैद में था। एंड राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में वो फिर से वापस आ गया था। तो डूम की कहानी इतनी छोटी और सिंपल नहीं है कि 2 एवेंजर्स मूवी में ही निपटा दी जाए। उसे कम से कम गिरी से गिरी हालत में एक पूरा सागा तो चाहिए ही। और क्योंकि मल्टीवर्स सागा में डॉक्टर डूम थोड़ा सा लेट हो गया है, इसीलिए उसे अगला सागा यानी म्यूटेंट सागा पूरा मिलने की उम्मीद है। यानी एक तरह से तुम ये भी कह सकते हो कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स ये दोनों डॉक्टर डूम को एक नेक्स्ट लेवल पर सेटअप करेंगी और फिर क्लासिक वे में उसकी कहानी एक फ्लो के साथ नेक्स्ट सागा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि सोच कर देखो, अभी डूम और रीड की राइवलरी नहीं दिखाई गई, विक्टर डॉक्टर डूम क्यों बना वो नहीं दिखाया गया, उसके पेरेंट्स लाटवेरिया अभी तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में इनमें से काफी चीजों को कवर किया जाएगा, लेकिन सब कुछ तो सिर्फ 2 मूवीज में कवर नहीं कर सकते ना। खासकर तब जब कास्ट में 50-60 एक्टर्स हो, हीरोज और विलन्स और उनके वेरिएंट्स की भीड़ लगी हो, तो सभी को फिर अपना प्रॉपर स्क्रीन टाइम चाहिए होगा। ऐसे में डूम की पूरी कहानी को इन 2 मूवीज में पूरी तरह से कवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए डूम की कहानी, उसकी पूरी बैक स्टोरी और ओरिजिन ये सब दिखाने के लिए कम से कम पूरा एक सागा लग ही जाएगा। और आई थिंक यही रीजन है कि डूम माइट रिटर्न इन नेक्स्ट सागा एज वेल इन फैंटास्टिक फोर पार्ट 2। उसमें फिर उसकी राइवलरी एक ग्राउंडेड लेवल पर पहले फैंटास्टिक फोर से शुरू होगी और आगे फिर इस स्टोरी लाइन में म्यूटेंट्स और दूसरे हीरोज को इन्वॉल्व किया जा सकता है। इनफैक्ट आई थिंक क्योंकि आयरन हार्ट में मेफिस्टो का डेब्यू हो चुका है, सो मेफिस्टो और डूम की कॉमिक्स वाली स्टोरी लाइन को ही नेक्स्ट सागा में कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि खुद सोचो, मेफिस्टो जैसे विलन के आने का कोई तो रीजन होगा ही, क्योंकि कॉमिक्स में डूम कई सालों तक अपनी मदर की सोल को मेफिस्टो से आजाद कराने के लिए उससे लड़ता रहा था और एंड में जीता भी। और अब क्योंकि एमसीयू में भी मेफिस्टो आ चुका है, इसीलिए आगे फिर इसी स्टोरी लाइन को और एक्सप्लोर किया जा सकता है। मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि मार्वल के अपकमिंग सागा में एक डार्क मिस्टीरियस हॉरर टोन होगी, क्योंकि इसमें मिडनाइट सन्स जैसी मूवीज और घोस्ट राइडर जैसे हीरोज आ रहे हैं। और ये माहौल मेफिस्टो वर्सेस डॉक्टर डूम के स्टोरी लाइन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऑल्सो रिपोर्टेडली मार्वल एक वुल्वरीन प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जो अभी भी बहुत अर्ली स्टेज में है। मतलब इसमें वुल्वरीन बनेगा कौन, इसे लेकर अभी कोई डिटेल्स नहीं आई है, बट काम हो रहा है। आई थिंक ह्यू जैकमैन की सोलो वुल्वरीन मूवी अब बहुत मुश्किल है। हाँ, डेडपूल 4 में जरूर से उनका रिटर्न हो सकता है, बट सोलो तो शायद कभी नहीं। लेकिन डूम्सडे में मल्टीपल वुल्वरीन वेरिएंट्स आने की र्यूमर्स है। मतलब अलग अलग यूनिवर्सेस के वुल्वरीन्स आएंगे और हो सकता है उन्हीं में से कोई एक एज मेन न्यू वुल्वरीन आगे कंटिन्यू कर दिया जाए। हो सकता है उसी के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्क रफेलो ने खुद ये कल कंफर्म कर दिया कि फ्यूचर में हमें स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक्चुअली मार्क एक शो में गए थे एंड वहां उन्होंने कहा कि आई प्रॉमिस यू दैट ही विल बी फाइटिंग एन एलियन इन द फ्यूचर। ही यानी पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर वो स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम को टीज कर रहे थे, क्योंकि वेनम एक एलियन सिम्बियोट ही है जो क्लिंटार से आता है। और क्योंकि ये बात स्पाइडरमैन के कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, तो वेनम ही ऐसा एलियन है जिससे स्पाइडरमैन की फाइट हो सकती है। नाउ फ्यूचर का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो सीक्रेट वॉर्स या स्पाइडरमैन 5 या स्पाइडरमैन 6 की बात कर रहे हो। सिम्बियोट मोस्ट प्रॉब्ली ब्रांड न्यू डे में तुम्हें दिख जाएगा, क्योंकि सिम्बियोट के मूवी में होने की रिपोर्ट्स तो हैं। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ब्रांड न्यू डे के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स में से एक में टूमस्टोन किसी से मिलेगा
जिससे मिलेगा वो पर्सन तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन वो पर्सन टूम्बस्टोन की तरफ एक वायल फेंकेगा और इस वायल को देखने पर पता चलेगा कि इसके अंदर सिम्बियोट है। यानी पहले सिम्बियोट टूम्बस्टोन के थ्रू स्कॉर्पियन को मिलेगा और स्कॉर्पियन के बाद फिर वो जाएगा पीटर के पास, बिकॉज पीटर इज अ बेटर होस्ट फॉर वेनम। तो या तो मूवी में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम का आना 200% तय है, क्योंकि खुद अब मार्क ने भी ये बात बोल दी है। अब वैसे डूम्सडे में डॉक्टर डूम सारे हीरोज को मारकर बैटल वर्ल्ड बना तो लेगा, लेकिन उन्हीं सारे मरे हुए हीरोज को वो बैटल वर्ल्ड में लाकर जिंदा भी कर देगा और इस तरह से करेगा कि बैटल वर्ल्ड में आने के बाद उन सारे हीरोज की जो मेमोरीज हैं, उनकी पुरानी लाइफ की यादें, ये याद कि डूम ने मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और डूम ने ही उन्हें मार दिया, ये सारी उनकी यादें मिट जाएंगी, उनकी मेमोरीज पूरी तरह से वाइप हो जाएंगी और बैटल वर्ल्ड में उन्हें लगेगा कि डूम ही उनका सब कुछ है और वो डॉक्टर डूम के लिए ही काम करेंगे, ना कि उनके अगेंस्ट, क्योंकि पिछला उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। इतनी बात तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इसके आगे की कहानी ये है कि सैडी सिंह जो जीन ग्रे प्ले कर रही हैं, वो ही फिर सीक्रेट वॉर्स में इन सारे हीरोज की मेमोरीज को वापस से लाएंगी और जैसे ही एक बार इनकी मेमोरीज वापस आ गई, ये सब के सब फिर से डूम के अगेंस्ट हो जाएंगे। और शायद इसीलिए सैडी सिंह का नाम डूम्सडे की कास्ट में तो नहीं है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स की कास्ट में है। तो अल्टीमेटली ये मानकर चलो कि सैडी सिंह का रोल अभी सीक्रेट वॉर्स में, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में और फिर उसके बाद नेक्स्ट सागा में एज न्यू म्यूटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इनका। और आखिर में बात कर ले डेडपूल 4 की, तो इसमें ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के साथ 2 और ओजी हीरोज के रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। एक तो है केबल एंड दूसरी स्टॉर्म। बोला ही जा रहा है कि रायन रेनॉल्ड्स इन सभी को डेडपूल 4 में एक साथ लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं एंड डेडपूल 4 भी एक टीम अप मूवी होगी। तो अल्टीमेटली इस बार टीम अप और भी बिगर एंड बेटर होने वाला है। केबल माइट बी बैक एंड सो इज स्टॉर्म। पहले ये भी बोला जा रहा था कि डेडपूल 4 में एक्स फोर्स आएगी, यानी न्यू म्यूटेंट्स के साथ बनाई गई एक टीम। अब मे भी हो सकता है दोनों चीजें एक साथ ही हो जाएं, हो सकता है एक्स फोर्स भी आ जाए लेकिन वो एज अ सपोर्ट टीम काम करे और जो मेन टीम रहे वो एक्सपीरियंस्ड ओजी हीरोज की हो, डेडपूल, केबल, स्टॉर्म एंड वुल्वरीन। तो ये भी हो सकता है कि दोनों चीजें एक साथ हों। और सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या तुम्हें एक नई एवेंजर्स मूवी देखने को मिलेगी, और मिलेगी भी तो कब, इसे लेकर मैंने कल ही वीडियो बना दी थी। इफ तुम्हें जानना है देन यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। फिलहाल आज के लिए लेट्स रैप इट अप गाइस। सो वीडियो को तुमने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दो, चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।